बांग्लादेश की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया का दिसंबर 30, 2025 को निधन हो गया। वो 80 साल की थी। जिया की डेथ तब हुई है जब देश में बस 2 महीने के अंदर आम चुनाव होने वाले थे और ऐसा माना जा रहा था कि इस चुनाव में उनके बेटे तारिक रहमान, जो रिसेंटली 17 साल के एग्जाइल के बाद बांग्लादेश लौटे हैं, वो इस बार चुनाव जीतकर बांग्लादेश की गद्दी संभालेंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी की चीफ खालिदा जिया उन 2 महिला नेताओं में से एक थी जिन्होंने पिछले 4 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा। दूसरी नेता थी शेख हसीना, जो 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और जिन्हें अगस्त 2024 में स्टूडेंट लेड हिंसक वायलेंस के बाद सत्ता से हटा दिया गया था। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 1980s के दशक से ही बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को खालिदा जिया और शेख हसीना की राइवलरी ने डिफाइन किया है। इन दोनों के राइवलरी को बैटल ऑफ बेगम्स भी कहा जाता है। बेगम एक सम्मानित शब्द है जो एम्पावर्ड वुमेन के लिए इस्तेमाल होता है। इन दोनों के बीच की राइवलरी सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों तक फैल गया। सड़कों पर हिंसा भड़की, शासन व्यवस्था को ठप किया और लोकतंत्र को कमजोर कर दिया। खालिदा जिया के सपोर्टर्स उन्हें एक पोलाइट एंड ट्रेडिशनल लीडर के रूप में देखते हैं, जो अपने शब्दों को सोच समझकर चुनती थी। लेकिन वही समर्थक उन्हें अपनी पार्टी की रक्षा और विरोधियों से मुकाबला करने में एक कठोर और बिना समझौता करने वाली नेता भी मानते थे। वहीं शेख हसीना का अंदाज काफी खुला, तेज और आक्रामक माना जाता था। इन दोनों महिलाओं के बीच दुश्मनी की जड़ 1975 तक जाती है, जब शेख हसीना के पिता बांग्लादेश के स्थापक और अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान का उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों के साथ एक सैनिक कू में कत्ल कर दिया गया था। सिर्फ 3 महीने बाद खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान, जो उस समय डिप्टी आर्मी चीफ थे, देश की सत्ता पर प्रभाव जमाने लगते हैं और 1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। 1981 में जियाउर रहमान का भी कत्ल हो गया। उस समय जिया सिर्फ 35 साल की थी, 2 बच्चों की मां थी। खालिदा ने बीएनपी की नेतृत्व संभाली। शुरुआत में उन्हें एक राजनीतिक अनुभवहीन नेता के रूप में देखा गया, लेकिन उन्होंने शेख हसीना के साथ मिलकर लोकतंत्र के लिए एक जन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें 1990 में सैनिक शासक हुसैन मोहम्मद एरशाद की सरकार गिर गई। इसी आंदोलन ने उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन जिया और हसीना का ये साथ ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1991 में बांग्लादेश में पहली बार पूरी तरह स्वतंत्र चुनाव हुए। इन चुनावों में खालिदा जिया ने शेख हसीना को हैरत अंगेज तरीके से हरा दिया। इस जीत के पीछे बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी का समर्थन भी था। इस जीत के साथ खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और मुस्लिम बहुल देश में लोकतंत्र सरकार का नेतृत्व करने वाली बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला नेता बन गई। उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिप्लेस किया, जिससे असली सत्ता प्रधानमंत्री के पास आ गई। अगले 15 सालों तक खालिदा जिया और शेख हसीना बारी बारी देश की सत्ता पर काबिज होती रही। 1996 के आम चुनाव में खालिदा जिया को शेख हसीना से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 5 साल बाद उन्होंने एक बार फिर जबरदस्त वापसी की। हालांकि उनका दूसरा टर्म इस्लामिक आतंकवाद के बढ़ते खतरे और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा। उनकी दृढ़ता की तारीफ हुई, लेकिन समझौता ना करने की जिद के कारण उन्हें देश और विदेश दोनों जगह तन्हाई का सामना करना पड़ा। 2004 में शेख हसीना एक रैली को संबोधित कर रही थी जब वहां ग्रेनेड हमला हुआ। हसीना तो बच गए, लेकिन इस हमले में 20 से ज्यादा लोग की जान चली गई और 500 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हमले के लिए खालिदा जिया की सरकार और उसके इस्लामिक सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगे। दोनों नेताओं के बीच कठोर दुश्मनी कई राजनीतिक संकटों का कारण भी बनी, जिसमें जनवरी 2007 का संघर्ष भी शामिल था, जब देश में मिलिट्री बैक्ड इमरजेंसी लागू हुई। इसके बाद शेख हसीना का दबदबा रहा और उन्होंने 2008 से 2024 तक बांग्लादेश पर शासन किया, जब उनका हिंसक पतन हो गया। आज जब शेख हसीना भारत में एग्जाइल में हैं और उनकी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया है, आने वाले साल के चुनाव के बाद खालिदा जिया से उम्मीद की जा रही थी कि वो एक आखिरी बार अपने देश के नेतृत्व करेंगे, पर अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके बेटे बांग्लादेश की गद्दी संभालेंगे।